नमस्कार दोस्तों, कॉइन व्यू इंडिया का एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये 2 रुपए का नेशनल इंडिकेशन के थीम पे बना जो कॉइन है, इसमें आप चर्चा करेंगे। ये कॉइन आप लोगों के पास होगा, आप लोगों ने देखा भी है, अभी सर्कुलेशन से भी शायद मिल जाएंगे। और ये कॉइन अभी बहुत चर्चे में भी है। लोग समझ लेते हैं कि ये कॉइन बहुत रेयर है, जो कि एकदम पूरी तरीके से झूठ तो नहीं है। कुछ ऐसे साल है, कुछ ऐसे मिंट है जो कि हालांकि आज के डेट पे रेयर के कैटेगरी में आ चुका है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कॉमन के कैटेगरी में ही आता है और इसका कुछ खास कीमत नहीं है और ये कॉइन बिकता भी नहीं है। हालांकि कोई अगर शौक से ख़रीद रहा है तो उनके ऊपर है, लेकिन दरअसल ये कॉइन आज बिकता भी नहीं है। लेकिन कुछ जो मिंट्स है वो जो रेयर है, स्केयर है, आप उस मिंट के बारे में आपको बताएंगे। ये कॉइन्स दोस्तों देश के 4 मिंट और 3 विदेशी मिंटों से भी ढलाई किए गए थे दोस्तों। और वो विदेशी मिंट का कॉइन भी आपको बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास ऐसे यूएनसी कॉइन्स हैं कुछ देसी मिंट और विदेशी मिंटों के, तो आप संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के इसका कुछ कीमत आपको ज़्यादा मिल भी जाएगा। जैसे कि होता ऐसा है कि ये जो कॉइन है इसका मेटल है कॉपर निकल का। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में ये कॉइन जो है ये बहुत भारी मात्रा में छपा तो जाता है, लेकिन यूज़ होते होते ये मार्केट से गायब हो जाता है। कोई इसका मेटल के लिए इसका तस्करी कर लेते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो कोई अगर समुद्र में और नदियों में स्नान करने जाता है, कोई पुण्य स्नान करने जाता है, तो ये सब कॉइन को नदी में डाल देता है। अगर एफएसएस का कॉइन होता, निकल का कॉइन होता, तो शायद मैग्नेट में अट्रैक्ट होके वो कॉइन्स फिर से मार्केट में आ सकते थे। लेकिन ये कॉपर निकल का कॉइन का यही एक प्रॉब्लम है कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर बहुत गहराई में चला गया तो उसे ढूंढना मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसे कॉपर निकल के कॉइन्स मार्केट से गायब हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। फ़िलहाल तो ये कॉइन बहुत रेयर नहीं है, लेकिन अगर ऐसे क्वालिटी का कॉइन आप रखेंगे अपने पास तो शायद इसका आपको वैल्यू मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं जो विदेशी मिंट है उसके बारे में थोड़े से। जैसे दोस्तों ये कॉइन जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, ये 2000 में मॉस्को, रसिया के जो मॉस्को मिंट है वहाँ से ढलाई किए गए थे और ये बहुत भारी मात्रा में ढलाई किए गए थे। और ये आपने देखा भी होगा, आपके हाथ में होगा भी। और ये कॉइन अगर ऐसे चमचमाते हुए कंडीशन का होगा तो 8-10 रुपये आपको मिल जाएंगे दोस्तों। कुछ ज़्यादा भी मिल सकता है, वो कलेक्टर के डिमांड के ऊपर है, उसके पसंद के ऊपर है। और दोस्तों और भी विदेशी मिंटों के कॉइन्स हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो कॉइन है ये आपको दिख रहा होगा, इसका मिंट मार्क हैदराबाद मिंट की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये हैदराबाद मिंट का नहीं है। ये साउथ कोरिया के जो सियोल मिंट है वहाँ से इसका मिंटिंग किया गया था। जैसे 1997 और 1998 में इसका मिंटिंग किया गया था। और ये 1998 में आप देख सकते हैं, ये आखिर के जो डिजिट है उसके नीचे स्टार दिया हुआ है, जबकि हैदराबाद मिंट का स्टार यहाँ पे मिडिल पे होता है। और एक रोचक बात दोस्तों, ये जो सियोल मिंट का कॉइन है इसका 1997 वाला तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन 1998 का थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्केयर्स है, लेकिन आगे चल के हो सकता है दोस्तों। तो ये 1998 का सियोल मिंट का कॉइन आप कलेक्शन में रख सकते हैं। पता नहीं बाद में चल के इसका कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मिल सकता है, या फिर 10-20 साल बाद इसका सिचुएशन चेंज हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों 1999 में ये लंदन से भी छपा गया था, लंदन के एक मिंट से। तो इसका भी मिंट मार्क देख सकते हैं। हालांकि बहुत लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं और इसे एरर कॉइन समझ लेते हैं कि मिंट मार्क में कुछ एरर है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये दरअसल ये एक मिंट मार्क है। ये लंदन के जो मिंट थे उसके जब ये 1999 में छापा गया था उसका मिंट मार्क दोस्तों ऐसा था। और दोस्तों इस कॉइन का तो 2000 में मॉस्को में छपा गया था। और
1998 में भी ये एक मिंट से, विदेशी मिंट से छापा गया था, जो कि साउथ अफ्रीका के है, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया मिंट से छापा गया था। और ये वाला कॉइन भी आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास होगा भी, बहुत सारे कॉइन्स छापे गए थे। और दोस्तों विदेशी मिंट का जो ये लायन वैरायटी है, ये देसी मिंटों से थोड़ा सा छोटा होता था, पतला होता था। जैसे आप अगर देख सकते हैं तो देसी मिंट्स के जो लायन होते थे वो वैसे बड़े वाले होते थे, और विदेशी मिंट के लायन ऐसे छोटे वाले होते थे। छोटे नहीं, वो थोड़ा स्लिम वाला होता था। हालांकि इसका बहुत सारे लायन वैरायटीज़ है, अगर हिसाब किया जाए तो 4 तरीके के लायन वैरायटीज़ मिल जाते हैं। और इसका ये 2 लिखा हुआ भी बहुत छोटे बड़े बहुत साइज का मिल जाता है दोस्तों। लेकिन वो सब कॉइन्स के भी कोई ऐसा काउंट नहीं है कि आप किसी को रेयर किसी को स्केयर बता पाए। लेकिन दोस्तों कलेक्टर लोग रख लेते हैं इसको कि पता नहीं कब स्केयर रेयर बन जाए। और दोस्तों ये जो कॉइन है, इसका जो ईयर है, जो कि अभी बहुत स्केयर और रेयर के कैटेगरी में आ चुका है, वो है 1992 के। अगर किसी भी सिक्का आपके पास है, जैसे कि मेरे हाथ में कोलकाता, हैदराबाद और जो मुंबई मिंट का है, लेकिन नोएडा मिंट का नहीं है। नोएडा मिंट का दोस्तों एक अल्ट्रा रेयर कैटेगरी का कॉइन है, उसका कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। और 1992 का थोड़ा स्केयर में आ चुका है, तो इसका भी बाद में जाकर कुछ कीमत मिल सकता है। तो अगर ये वाला कॉइन आप लोगों के पास है 1992 का, तो आप संभाल के रख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997 तक का कॉइन्स अगर बहुत अच्छे ऐसे कंडीशन में आपके पास है और आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके इसका जो रेयरिटी है, स्केयरिटी है, वो बढ़ सकता है। क्योंकि दोस्तों फैक्ट तो मैंने बता ही दिया है कि ये ऐसा कॉइन कैसे रेयर हो जाता है बहुत सारे छपने के बावजूद भी। और ख़ास करके ऐसे कॉपर निकल वाले कॉइन, ये कॉपर निकल वाले कॉइन का यही प्रॉब्लम है कि ये अगर पानी में फेंक दिया जाए तो इसको मैग्नेट से चिपकता नहीं है, तो जो लोग इसे ढूंढते हैं उसका ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉइन्स गायब हो सकता है दोस्तों। और पानी में अगर बहुत दिन पड़े रहने के बाद भी ये अगर मिले तो इसका कंडीशन तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर ऐसे कंडीशन के सिक्के आपके पास है, किसी भी साल के हैं, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात, इसका जो कुछ मिंट है उनमें से 2004 के जो कॉइन्स है वो भी बहुत रेयर है। लेकिन दोस्तों इसका कुछ म्यूल वेराइटीज़ भी आते हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, जिसके बारे में शायद कोई यूट्यूब वीडियो भी नहीं बना है अब तक। लेकिन मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास जो स्टॉक में कॉइन पड़ा है तो उसके अंदर आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एक वैरायटी जो मुझे मिला है वो 2003 का मिला है। अब 2003 का क्या हुआ है कि कोलकाता मिंट के जो लायन है वो नेचुरली ऐसे होते थे, जैसे कि आप अगर कोलकाता मिंट का बहुत सारे चेक करेंगे, कोलकाता मिंट का आप किसी भी ईयर का उठा ले तो लगभग सारे ईयर में आपको ऐसे बड़े बड़े लायंस ही मिलेंगे। 1992 से लेके 2002, 2003 के भी कुछ टाइम तक आपको ऐसे बड़े बड़े मिलेंगे। जैसे ये मेरा 1994 का है, ये 2003 का है, और ये लायन देख सकते हैं आप दोस्तों, लगभग सेम ही है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। लेकिन 2003 में ऐसा हुआ कि कोलकाता मिंट से ये लायन वैरायटी अलग निकल गए। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही स्लिम है। तो ये स्लिम वाला लायन के 2003 के वैरायटी मुझे अलग लगा, और मुझे ये भी लगता है कि ये कॉइन कुछ अलग है। तो ये वाला कॉइन्स अगर आपको मिल जाए तो आप इसे रख सकते हैं। हालांकि 2003 के ऐसे बड़े वाले लायंस भी रेयर हो सकते हैं और ऐसे छोटे वाले लायंस भी रेयर हो सकते हैं। तो मेरा मानना है 2003 का अगर कोलकाता मिंट आपको मिल जाए तो दोस्तों उसको संभाल के रख सकते हैं आप। जैसे कि एक और है, ये भी छोटा वाला लायन ही है, और आप दोस्तों देख सकते हैं ये 2003 का है और ये बड़ा वाला लायन है। तो दोस्तों ये चेंज आप देख सकते हैं कितना चेंज है।
अब 2004 का जो है वो फिर से ऐसे बड़े वाले लायन में ही छापा गया है। एक्चुअली 2004 का कॉइन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक वीडियोस में या फिर फ़ोटोज़ में देखा है तो वो भी ऐसे बड़े वाले लायन में ही दिखे हैं। तो 2003 के ये छोटे वाले जो लायन वाले कॉइन है वो शायद रेयर हो सकते हैं। अब इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है दोस्तों, आप लोग ही कमेंट में ही मुझे बता सकते हैं, या फिर कोई अगर एक्सपर्ट है इस वीडियो को देख रहा है तो वो मुझे बता सकता है। अब ये तो मेरा ही डिस्कवरी है, मैं बहुत बारीकी से इस कॉइन को अध्ययन करके ये निकाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट में बताते रहिए कि ऐसा कॉइन आपके पास है भी या नहीं, और इसका फ़ोटोज़ भी आप डाल सकते हैं मेरे फेसबुक के जो पेज है उसमें, वहाँ पे जाके फॉलो करके आप इसका फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि ये एक्चुअल में है भी या नहीं। और मुझे तो लगता है कि 2003 के ये जो वैरायटी वाले लायन है ये शायद रेयर हो सकते हैं। और दोस्तों इस कॉइन के अगर कीमत की बात की जाए तो ऐसे रेयर वैरायटी के तो कोई कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर ऐसे चमचमाते हुए आपके पास है, किसी भी कॉमन ईयर के भी सिक्के अगर आपके पास है, तो कोई कलेक्टर इसे शौक से 5-10 रुपये तो दे ही सकता है। उससे ज़्यादा भी दे सकता है, ये उसके डिमांड के ऊपर है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।